मुझे मंजूर है। हे माता रानी। बुआ खेलने दीजिए ना भैया को। वैसे भी रोहित के पास है थोड़ी ना कुछ खेलने के लिए। लेकिन अब मैं और बड़ा दांव खेलूंगा। लेकिन तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए बचा ही क्या है? मैं रीत को दांव पे लगाता हूं। रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरी बहन तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है जिसे तुम दांव पे लगा रहे हो। ध्रुव, रीत ने तो कब से अपने आप को दांव पे लगाया हुआ है, राघव और उसके परिवार को हराने के लिए। हर कदम जो उसने चला है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस टेबल पे उसने दांव नहीं खेला है, असल जिंदगी में खेला है। तुम खुद सोचो, क्या चाहते हो तुम? क्या आज मैं सब कुछ हार जाऊं इससे? तुम अपनी बात को सही ठहराने के लिए जो चाहे कह सकते हो, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। सुना तुमने? राघव, ये दांव तो तुझे खेलना ही चाहिए। देखा नहीं तूने, रीत ने तुझे हारता देखने के लिए अपने आप को दांव पे लगाने की मंजूरी भी दे दी है। तो तू क्यों पीछे हट रहा है? ये तेरी जीत का पल है, छीन ले उसे। तब इसे पता चलेगा कि पाई पाई के लिए तरसना क्या होता है। चल खेल। हाँ भैया, आप अपना आखिरी दाव खेलो। बर्बाद कर दे उन लोगों को जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। खेल। खेल चाहे कोई भी हो, पर मैं ऐसे रीत को किसी घटिया से जुए के दाव पर लगता हुआ नहीं देख सकता। बैक। बैड लक, अभी मेरे कार्ड्स ने मुझे धोखा दे दिया। यस यस, हम जीत गए। राघव, राघव के चेहरे पे हारने का कोई दुख या पछतावा क्यों नहीं है? वरना जितनी बड़ी ये हार है, इसके बाद तो राघव को टूट जाना चाहिए था। चल क्या रहा है? मैंने कहा था ना राघव, ये जुआ एक शराब है। तेरी जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब डूब गया ना। सिर्फ ये नहीं डूबा है, हम सबको साथ लेके डूबा है। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा, लालच मत कर, जितना मिला है उसमें शांति रख। लेकिन तू किसी की सुनता कहाँ है? तुम तो चुप ही रहो शारदा। अरे तुमने तो उकसाया था ना इसे आखिरी दाव खेलने के लिए। देखो सब बर्बाद हो गया। और एक बात ध्यान से सुन,
जिस घर में स्त्रियों को दांव पे लगाया जाता ना, उस घर से खुशहाली कोसों दूर रहती है, कोसों दूर। अरे पापा रहने दो, क्या फायदा भी इस बात का? पहले कहना था ना ये सब, अब तो सब कुछ हार चुके हैं आप। प्लीज बंद कीजिए आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करना। ये सारी गलती मेरी है और इसका पूरा इल्जाम मैं खुद पे लेता हूँ। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, हम वहीं पहुंच गए। अब चलो अपने इकलौते कमरे में वापस, जहाँ सब लोग एक साथ रहते। चूहे के बिल जितना है वो कमरा। जीत का जश्न क्यों नहीं मना रही है रीत? चल क्या रहा है? राघव के पास 3 इक्के थे, यानी वो जीते थे, तो फिर वो जानबूझकर हारे क्यों? दीदू, तू यहाँ क्यों खड़ी है? तुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हम जीत गए हैं? हम जीत गए। चल मैं आती हूँ। दीदू चल। हाँ चल। जो बात रीत को सोचने में मजबूर कर रही है, वही बात मुझे भी सोच में डाल रही है। क्योंकि खेल चाहे कुछ भी हो, राघव कभी नहीं हारता। तो आज हुआ क्या? आपने मेरी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए हार मान ली, पर क्यों? रीत, क्या हुआ? तुम हम लोगों के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रही हो? रीत, तुम नाराज हो मुझसे? मैं नाराज नहीं हूँ, गुस्से से पागल हो रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दांव पे लगाने की? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं कोई चीज हूँ क्या जिससे राघव को हराने की जिद में तुम मुझे दांव पे लगा दोगे? नहीं रीत, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि हम लोग किसी भी तरह हार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम हार जाते तो हम वो सब हार जाते जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। हम हार नहीं जाते रोहित। मैं उसी पल अपना सब कुछ हार चुकी थी जब तुमने मुझे दांव पे लगाया था। मेरे अपने ने भी कभी मेरा इतना अपमान नहीं किया। तुम जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो ना? रीत नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, और उन लोगों ने हमें हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। प्लीज रोहित, दुश्मनों की गलती दिखाकर तुम अपनी गलती छुपा नहीं सकते। तुम्हारे जैसे दोस्त से अच्छा तो वो दुश्मन है जो क्या? रोहित प्लीज जाओ यहाँ से, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। रीत प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अगर ऐसा है तो क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करते हैं, या अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही करते हैं? बोलो ना। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? रोहित जाओ यहाँ से, जाओ। रीत मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। आई सेड लीव। प्लीज रीत, लीव।